बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मैथ्स के चैप्टर 6 जो कि परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है, इससे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एंट्री टेस्ट से। तो 52, इससे पहले 51 हमने सॉल्व की है। 52 इज एंड हाउ मेनी वेज 5 बुक कैन बी चूजन आउट ऑफ 12 बुक्स सो दैट वन स्पेसिफिक बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब यही कि सिलेक्शन 5 बुक्स का है, एक हमेशा इंक्लूड होगा। तो एक मतलब 12 में 5 सेलेक्ट करना है, असल में एक तो हमेशा इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब है कि पूरी बुक सेलेक्ट करना है 11 में। ठीक है, तो इसका फार्मूला कम्बिनेशन है, आपको पता है ये कम्बिनेशन है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 11 से 4 क्योंकि एक हमेशा इंक्लूड है, तो यहाँ से 11 ख़त्म कर दी, 1 ख़त्म किया, यहाँ से 1 माइनस किया, तो 11 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 11 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल। तो 11 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 11 माइनस 4 से आता है 7 पिक्टोरियल, और 4 पिक्टोरियल बराबर है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का। 7 पिक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा, 4 2 जार 8, ये 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो 30 330, इसे आता है 330। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। A company has 7 senior and 5 junior officer. The number of committee of 4 officer containing 4 senior officer. 4 ऑफिसर है और ज़रूर 4 सीनियर ऑफिसर सेलेक्ट करें, मतलब पूरा सिलेक्शन हम सीनियर से करते हैं। ठीक है, तो कमेटी सीनियर कितने हैं? 7 है, 7 ऑफिसर है सीनियर ऑफिसर। ठीक है, अब इससे हम 4 सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जूनियर से कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इज इक्वल टू 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 से आता है 3 पिक्टोरियल, 3 पिक्टोरियल बराबर है 6 का इंटू 4 पिक्टोरियल। ये ख़त्म हो जाएगा 6 के साथ, 7 5 जार 35। ठीक है, तो इसमें आंसर है 35, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ये याद रख, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे तो सारे सीनियर से सेलेक्ट हुए हैं। अब अगर इस तरह आ जाए कि 7 सीनियर है और 5 जूनियर है, और 2 सीनियर से और 2 जूनियर से, तो फिर आप इस तरह लिखेंगे 7C2 इंटू 5C2, 7 से 2 और 5 से 2। कभी कभार इस तरह आता है कि कम अज़ कम सीनियर से 2, तो मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो फिर वो आप 3-4 कम्बिनेशन प्लस कम अज़ कम 2 हो सकते हैं, तो 7C2 मतलब का मतलब ये है कि सीनियर से कम अज़ कम 2 मतलब 3 और 4 भी हो सकते हैं। तो फिर आप लिखेंगे 7C2 5C2, तो कम अज़ कम 2 मतलब 3 भी हो सकते हैं। तो जब यहाँ से हमने 3 सेलेक्ट की तो फिर यहाँ से 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर 4 भी हो सकते हैं, तो 7C4 और 5C0 इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकते हैं। सही है, तो मतलब इसको आप देखेंगे कि किस तरह सिलेक्शन है, तो इसके मुताबिक आप फार्मूला लिखेंगे। नंबर 54 है ए कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 6 men and 4 women. What is the probability that the committee consists of 3 men and 2 women? तो ये हम इवन लिखेंगे और डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, इवन हम सैंपल स्पेस हम नीचे लिखते हैं ए कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 6 men and 4 women. तो 6 men और 4 women 10 के बराबर है, मतलब 10 से हमने 5 सेलेक्ट करना है। 6 + 4 मतलब 10 से हमने 5 सेलेक्ट करना है। तो टोटल सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम या टोटल पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस 10C5 है। और यहाँ पे देख ले, तो 6 men से 3 men सेलेक्ट करना है, तो 6C3 इंटू वोमेन कितने हैं? 4 वोमेन, 4 वोमेन से 2 वोमेन सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल होल डिवाइड बाई 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 से आता है 3 पिक्टोरियल, और 3 पिक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है, इंटू 4 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, और 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, होल डिवाइड बाई 10 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 10 इंटू 9
इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 पिक्टोरियल से आता है 5 पिक्टोरियल, और 5 पिक्टोरियल लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 3 पिक्टोरियल के साथ 6 के साथ 2 पिक्टोरियल के साथ 2 1 जार 2 2 2 जार 4। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 5 4 जार 20 और 2 3 जार 6, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 6 से आता है 120। ठीक है, अब यहाँ पे 5 पिक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 4 2 जार 8, इस 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 3 1 जार 3 3 3 जार 6 और 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो यहाँ पे रह जाएगा 7 3 जार 21 मल्टीप्लाई बाई 9 2 जार 18, 21 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, 120 2 9 जार 18 और 7 3 जार 21, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 21 आप यहाँ पे कर ले 21 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 1 जार 18 और 18 2 जार 37। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 378। ठीक है, इसका आंसर मैं चेक करता हूँ। तो 120 डिवाइड बाई 378, इसको मैं दोबारा करता हूँ, मेरे ख्याल में कुछ गलती हुई है। 6C3 ये मैं लिख सकता हूँ 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल। ठीक है, और ये 4C2 लिख सकता हूँ 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल होल डिवाइड बाई 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल। तो 6 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, और 3 पिक्टोरियल 6 के बराबर है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू 2 और होल डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 पिक्टोरियल से आता है 5 पिक्टोरियल और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पिक्टोरियल के साथ और ये 6 इस 6 के साथ। ठीक है, 2 पिक्टोरियल के साथ 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 6 2 3 जार 6 6 4 जार 24 24 5 जार 120। ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पे 5 पिक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा। ये 5 2 जार 10 ये इस 10 के साथ ख़त्म हो जाएगा। 4 1 जार 4 4 2 जार 8 3 1 जार 3 3 3 जार 9। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 7 6 जार 42 मल्टीप्लाई बाई 3 2 जार 6 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 42 या 10 2 जार 20 21 2 जार 42, तो 10 डिवाइड बाई 21। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर 10 बाई 21 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ए कॉइन टॉस 6 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर। ठीक है, तो कॉइन अगर आप 6 टाइम टॉस्ट अप करें 6 टाइम, तो इसका पॉसिबल आउटकम आता है 2 पावर 6। तो 2 पावर 6 से आता है 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 जार 64, टोटल 64 सैम्पल स्पेसेस है। ठीक है, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम एक हेड अपीयर आए। ठीक है, तो सिर्फ हमारे साथ एक केस है जिसमें सारे टेल आएंगे। 6 कास्ट आपने 6 काइंस आपने टॉस्ट की, तो सिर्फ एक केस है जिसमें सारे टेल आ जाएंगे, बाकी कम से कम एक हेड हर एक में आ जाएगी इस एक के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 63 पॉसिबिलिटीज़ है।
तो 63 डिवाइड बाई 64 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक केस है जिसमें हेड नहीं आता, बाकी सारे केसेस में हेड आता है। 56 in a 2 dice experiment given that the first die show 4, what is the probability that a second die show a number greater than 4? इस MCQs एक दो तरह के आ सकते हैं, इसमें आप दो पॉइंट याद कर लें। अगर 2 डाइस के लिए हम ये करते हैं, 2 डाइस के लिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड डाई, ये सिर्फ एक डाई के लिए है। अगर 2 डाइस के लिए हो तो फिर क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36 है। और वो पॉसिबल आउटकम जिसमें पहला 4 आ जाए, पहला 4, फर्स्ट डाई शो 4 एंड सेकंड डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, तो हमारे साथ ये दो चांसेस है, 4 के साथ 5 या 4 के साथ 6। पहला तो 4 होगा, ठीक है, दूसरा या 5 हो गया 6, ग्रेटर देन 4 मतलब या 5 हो गया या 6, ठीक है, 4 नहीं आ सकता। तो फिर 2/36 मतलब 1/18 आता है। लेकिन इसी केस में सेकंड के लिए है तो फिर पॉसिबल आउटकम 6 है, सिर्फ सेकंड के लिए, सिर्फ एक डाइस के लिए 6 है और 2 ये है, तो 2/6 से आता है 1/3। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर एक डाइस के लिए आपने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी तो फिर 1/3 आएगा। अगर कम्बिनेशन ऑफ 2 के लिए तो फिर पॉसिबल आउटकम 36 है, फिर 1/18 आएगी। ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ईटा टेस्ट इज 3/5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 के बराबर है, तो अगर पासिंग के लिए 3/5 है तो फेलिंग के लिए 1 - 3/5 होगी। तो 5 LCM 5 - 3 = 2/5, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।